Hello and welcome back. I'm Vandana and we are learning EVS of Class 4. This is EduRise series by Amit Publishing House, and here is the book Eco World, a textbook of environmental studies. Let's move on to chapter number 11, which is beaks and claws. So the key topics that we are going to cover here are functions of a beak, types of beaks, birds eat differently, feet and claws of birds. So birds also need food to live. Birds को भी हमारी तरह खाना चाहिए ताकि वो जीवित रह सके. But they do not have teeth. लेकिन उनके पास दांत नहीं है, तो उनके पास क्या है? बीक्स हैं और क्लॉज हैं जो कि उनको खाने को easily खाने में मदद करते हैं. Birds mainly eat fish, meat, seeds, fruits and insects. And the claws and beak of a bird tell us about its feeding habit. सो बर्ड के जो क्लॉज हैं, बर्ड के जो बीक है, वो उसके फीडिंग हैबिट के बारे में हमें बताते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू फंक्शंस ऑफ अ बीक. सो द बीक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बर्ड. बीक जो है बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट हैज़ द फॉलोइंग फंक्शंस. इसमें ये कुछ फंक्शंस है, जैसे कि इट हेल्प्स द बर्ड टू गेट इट्स फूड. मोस्ट बर्ड्स स्मूदन देयर फेदर्स यूजिंग देयर बीक्स एंड दिस इज कॉल्ड प्रीनिंग. सो ये जो बीक है वो उन्हें खाने को खाने में मदद करता है. इसके अलावा अपने बीक से ये अपने फेदर्स को क्लीन करते हैं, इसे प्रीनिंग कहा जाता है. बर्ड्स यूज करते अपने बीक को बिल्डिंग मटेरियल्स को ले जाने के लिए, जिससे वो अपने नेस्ट बनाते हैं. इसके अलावा बर्ड यूज करते अपने बीक को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एनिमीज से. ना बर्ड्स ईट डिफरेंटली, ये अलग तरीके से खाते हैं. बर्ड क्या करते हैं, ज्यादातर टाइम जो है फूड को ढूंढने में निकाल देते हैं. ज्यादातर बर्ड्स जो है इंसेक्ट खाते हैं. बर्ड्स जैसे कि हमिंग बर्ड, ये क्या है, ये प्लांट ईटर्स हैं. कुछ बर्ड्स जैसे आउल हो गए या फिर ईगल, दीज आर मीट ईटर्स. दूसरे जो बर्ड्स हैं जैसे कि टॉकन, ये सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं. इसी तरीके से कुछ जो है प्लांट्स और मीट दोनों को खाते हैं. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज. अलग अलग बर्ड्स के पास अलग अलग तरीके के फीट और क्लॉज होते हैं. एंड दीज आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज टू, और इनके शेप और साइज भी अलग होता है. बर्ड्स यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू फाइंड बग्स, वर्म्स, फिश, फ्रूट्स, ग्रेन एंड नेक्टर. बर्ड अपने बीक और क्लॉज को यूज करते हैं इन फूड आइटम्स को ढूंढने के लिए. Now let's move on to types of beaks. So kites, hawks, eagles and other birds are called birds. So ये जो kites, hawks, eagles और जो दूसरे birds हैं इन्हें हम bird of prey कहते हैं. And they have strong, sharp and curved beak for tearing flesh. Flesh को tear करने के लिए इनके जो beak है वो काफी ज़्यादा strong, sharp और curved मिलेंगे आपको. Next, a parrot has a thin, short and conical beak. Parrot के पास एक thin, short और conical beak मिलेगा जो कि जिसकी वजह से वो easily crack कर सकता है seeds को, nuts को और hard fruits को. Parrots are unique in being able to move their upper beak independently. Parrots जो हैं अपने upper beak को independently move कर सकते हैं upward in relation to the lower beak. And in other birds, the upper beak is fused to the skull and does not move. और अगर हम दूसरे birds में देखें तो जो upper beak है वो skull से जुड़ा हुआ होता है और वो move नहीं करता, पर parrots के साथ ऐसा नहीं है. A duck's bill is flat with teeth like edges for straining food out of water. So जो duck's bill है, ये जो बर्ड है आप अगर इसे देखेंगे तो इसके जो बीक हैं वो फ्लैट हैं एंड ये इजीली जो है वाटर को स्ट्रेन आउट कर सकते हैं अपने बीक से. एंड अ डक हैज अ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक लाइक अ शॉवल. डक के जो बीक हैं वो ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, शॉवल की तरह. ये स्कूप कर सकते हैं मडी वाटर में and the mud and water flow out through the holes on the sides. और जो mud और water है वो इनके होल से जो है बाहर निकल जाता है. The little plants and insects from the muddy water stay inside the beak.
और जो छोटे छोटे प्लांट्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो मडी वाटर जब निकल जाता है तो वो इनके बीक के अंदर ही रख जाते हैं और जिसको ये बर्ड्स खा जाती हैं। नाउ हमिंग बर्ड्स फीड ऑन फ्लावर नेक्टर। हमिंग बर्ड क्या करती है, ये फ्लावर के नेक्टर को पीती है एंड आर अट्रैक्टेड टू रेड ट्यूब शेप्ड फ्लावर्स। ये ज्यादातर रेड ट्यूब शेप्ड फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। Therefore they need a beak that can fit into those flowers। इसलिए इनकी जो चोंच है वो ऐसी होती है कि जो उस फ्लावर के अंदर आसानी से जा सके। They have long and slender beak। इनका जो बीक है काफी ज्यादा लंबा और स्लेंडर होता है। Which work like straws, जो स्ट्रॉ की तरह काम करता है, जिसकी वजह से ये फ्लावर का नेक्टर इजीली पी पाती हैं। फिर आता है पेलिकन एंड किंगफिशर। ये जो है इनके जो बीक है वो स्पीयर शेप्ड होते हैं एंड इसे ये यूज करते हैं फिश को कैच करने के लिए। पेलिकन की जो बीक है उसमें आपको एक पाउच दिखाई देगा जिसकी वजह से वो इजीली जो है फिश को अपने पाउच में स्टोर कर लेती हैं। एंड जो ब्राउन पेलिकन्स हैं दीज आर नोन फॉर डाइविंग इनटू द वाटर टू कैच फिश। ये इजीली जो है पानी के अंदर डाइव करके फिश को पकड़ सकती हैं। फिर आते हैं स्पैरोज और पिजन्स। दीज हैव शॉर्ट थिक एंड कोन शेप्ड बीक्स। अब इनके जो बीक हैं वो शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं और कोन जैसे होते हैं, जिनकी वजह से ये इजीली जो है सीड्स को और नट्स को क्रैक कर सकते हैं। स्पैरोज इन पर्टिकुलरली आर परफेक्टली अडेप्टेड टू बी एबल टू क्रश सीड्स। स्पैरोज है बहुत आसानी से सीड्स को क्रश कर सकते हैं एंड रिमूव द हस्क ऑफ मेनी अदर टाइप्स सच एज सनफ्लावर सीड्स। और जो सनफ्लावर सीड्स हैं उसके हस्क को भी इजीली रिमूव कर पाती हैं। फिर आता है क्रो। क्रो हैज अ मल्टीपर्पज बीक। क्रो का जो बीक है वो मल्टीपर्पज है एंड इट इज शेप्ड लाइक अ स्विस आर्मी नाइफ। ये एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह होता है। ये हेल्प करता है क्रो को फ्रूट्स, सीड्स, इंसेक्ट्स, फिश और दूसरे फूड आइटम्स को इजीली खाने में। नेक्स्ट वुडपेकर ईट इंसेक्ट्स टू। वुडपेकर भी इंसेक्ट्स खाता है लेकिन बट दीज बर्ड्स डोंट कैच इंसेक्ट्स इन द एयर। ये एयर में इंसेक्ट्स नहीं पकड़ते। दे हैव अ हार्ड एंड पॉइंटेड चिसल शेप्ड बीक। इनके जो बीक हैं वो हार्ड और पॉइंटेड है, चिसल जैसे होते हैं, जिसकी वजह से इजीली जो है पेड़ों में होल को ड्रिल कर सकते हैं और वहां से इंसेक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे अलग अलग तरीके के बीक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। अब हम बर्ड्स के फीट और क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑल बर्ड्स हैव 2 फीट। जितने भी बर्ड्स हैं सबके 2 फीट होते हैं और ज्यादातर जो बर्ड्स हैं उनके पास आपको 4 टोज मिलेंगे ऑन ईच फुट। दोनों ही फुट पे आपको 4 टोज मिलेंगे। एंड बर्ड्स हैव अ क्लॉ एट द टिप ऑफ ईच टो। और जो बर्ड्स हैं उनके पास आपको एक क्लॉ मिलेगा जो कि उनके जो टो है उसके टिप पे रहेगा। द फीट एंड क्लॉज ऑफ द बर्ड्स आर वेरी यूजफुल फॉर देम। ये जो दोनों चीजें ये इन बर्ड्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हैं। क्लॉज क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बर्ड को कैच करने में, होल्ड करने में और खाने को खाने में। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं बर्ड्स को चलने में, स्विम करने में, क्लाइंब करने में और पर्च करने में। ये हेल्प करते हैं बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने में खुद को अपने एनिमीज से। तो चलिए आता है फर्स्ट विच इज पर्चिंग बर्ड। सो कुछ बर्ड्स हैं वो होल्ड करती हैं ब्रांच को ट्री के बहुत ही फर्मली ताकि वो उस पर रेस्ट कर सके और तो और सो भी सकें रात के समय बिना गिरे। एंड इसे ही पर्चिंग कहा जाता है। Perching birds like the crow, sparrow, pigeon and myna have 3 toes in front and 1 behind. इनके 3 toes आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ। So next comes climbing birds. So the parrot and woodpecker use their toes to climb up the trees. ये जो birds हैं ये पेड़ पे चढ़ने के लिए अपने toes को use करते हैं, इसलिए इन्हें climbing birds कहा जाता है। फिर आते हैं स्विमिंग बर्ड्स। तो आप देख सकते हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स के जो है टोज कैसे हैं।
फिर आते हैं स्विमिंग बर्ड्स, बर्ड्स जैसे कि डक, पेलिकन और स्वान, ये एक्सपर्ट स्विमर्स हैं। इनके जो है 3 टोज आपको फ्रंट में दिखेंगे, 1 टो जो है बैक में दिखेगा, और जो टोज हैं ये वेब्ड आपको मिलेंगे लाइक दिस। नेक्स्ट, फोर्थ वन इज स्प्रेइंग बर्ड्स और बर्ड्स ऑफ प्रे। सो बर्ड्स जैसे कि ईगल, हॉक, वल्चर या फिर आउल, ये फ्लैश ईटर्स हैं। ये बर्ड्स जो हैं दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज फॉर टीयरिंग द फ्लैश ऑफ द प्रे। इनके जो क्लॉज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, शार्प है, जिसकी वजह से इजीली अपने प्रे को जो है टीयर कर सकते हैं, उसके फ्लैश को। फिर नेक्स्ट आता है स्क्रैचिंग बर्ड्स। बर्ड्स जैसे कि हैन और क्वेल, ये अपने फूड को यूज करते हैं ग्राउंड को स्क्रैच करने के लिए, सो दैट दे ब्रिंग आउट द बरीड फूड, सीड एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड, जिसकी वजह से ये जो बरीड फूड है, सीड्स और इंसेक्ट्स है, उसे ग्राउंड से बाहर ला सके और खा सकें। सो ये थे हमारे स्क्रैचिंग बर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं वेडिंग बर्ड्स। सो जो वेडिंग बर्ड्स हैं, दीज आर द बर्ड्स दैट वॉक ओवर शैलो वाटर एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वेडिंग बर्ड्स। ये शैलो वाटर पे चलते हैं, इसलिए इन्हें वेडिंग बर्ड्स कहा जाता है। जो क्रेन, हेरॉन और पैडी बर्ड है, इन्हें हम वेडिंग बर्ड्स कहते हैं। दे हैव थिन लॉन्ग लेग्स विथ वाइड स्प्रेडिंग टोज। इनके जो लेग्स है वो काफी ज्यादा पतले, आपको स्ट्रॉन्ग, लंबे दिखेंगे, और ये जो बर्ड्स है इनके वाइड स्प्रेडिंग टोज मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डू यू नो। सो वेडिंग बर्ड्स हैव फिजिकल एंड बिहेवियरल एडेप्टेशन फॉर लिविंग ऑन और नियर वाटर। सो ये जो वेडिंग बर्ड्स हैं इनके पास फिजिकल और बिहेवियरल एडेप्टेशन है, जिसकी वजह से ये इजीली पानी के पास रह पाते हैं। While all animals need fresh drinking water, wading birds depend on water as a source of food. जो जहाँ की बाकी जो बर्ड्स हैं उन्हें फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, वेडिंग बर्ड्स जो हैं वो जो भी सोर्स ऑफ फूड, शेल्टर या वेस्टिंग साइट से वहाँ इजीली रह पाते हैं। एंड द ग्रुप इंक्लूड्स क्रेव्स, हेरॉन्स, एग्रेट, स्टोक्स, स्पूनबिल्स एंड एबिसिस। तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो इस कैटेगरी के हैं। फिर आते हैं रनिंग बर्ड्स। सो ऑस्ट्रिच इज रनिंग बर्ड। ऑस्ट्रिच क्या है? ये एक रनिंग बर्ड है। इट कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता। इट हैज वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स। इसके जो लेग्स है काफी ज्यादा लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये इजीली रन कर सकता है। एंड इट इज द ओनली बर्ड दैट हैज ओनली 2 टोज ऑन ईच फुट। ये एक ऐसा इकलौता बर्ड है जिसके 2 टोज होते हैं दोनों पैरों में। Now, this was the chapter. Now, let's move on to exercises. A exercises, take the correct option. The first one is a bird that has a strong, sharp, curved beak. Woodpecker, vulture, pigeon. Correct answer is vulture. Now, second, a bird that eats grain, nuts and seeds. Owl, hoop, sparrow. Correct answer is sparrow. Third one is the beak are called hills, bills, pills. Now the third one is the beaks are called hills, bills, pills. The correct answer is bills. Fourth one, which of the following birds has a pouch under its beak? Pelican, pigeon, hawk. Correct answer is pelican. Fifth one, which is the largest bird? Emu, kiwi, ostrich. Correct answer is ostrich. Now let's move on to B exercise, which is give 2 examples of. Now let's move on to B exercise, which is give 2 examples of perching birds. Crow, sparrow. Climbing birds, woodpecker, parrot. Swimming birds,
duck, swan. Wading birds, crane, heron. Now, see exercises, fill in the blanks. The first one is birds preen themselves to maintain their feather. Next, second one is hummingbirds have long and slender beak for sucking nectar. Third one, our woodpecker's beak is shaped like a chisel. Fourth one, herons have long legs to walk in shallow water. Fifth one is eagle and vultures are flesh-eating birds. Now, D exercise, write T for true and F for false statements. The first one is, birds use their beaks to do a variety of works. True. Second, sparrows and pigeons have strong straight beaks. Yes, true. Third one, insects, eater like warbles have broad flat beaks. False. Next, fourth one, crow, sparrow, pigeon and manna are perching birds. This is true. So these are the answers. Now, E exercises match the following. So, duck, webbed feet, crow, Swiss Army knife-like beak, woodpecker, chisel-shaped beak, ostrich, largest bird, pelican, spear-shaped beak. Now, F exercise is answer the following questions. The first question is, why do birds have different types of beaks? So the first question is, why do birds have different types of beaks? So birds have different types of beaks because of their food eating habits. So which type of food a bird eats, their beaks are developed in that size. Next, second, what do birds use their beaks for? So birds use their beaks for eating food, for building nests, for preening their feathers, for feeding their young ones, and also for defending them from their enemies. Now question number 3, how does a woodpecker's beak help it to find food? So the woodpecker's beak helps is to find food. They don't find food in the air, they drill holes in the trees and there they find insects, and like this they can find food. Now question number 4, how are ducks able to move on water? So ducks have webbed feet which acts like paddles, and because of that they can easily move on water. Next, question number 5, what kinds of beaks and claws do flesh-eating birds have? Give examples. So flesh-eating birds have strong, sharp and hooked beak, and because of which they can easily tear their flesh, and they have curved claws which helps them to hold the prey, and the example is eagle and vulture. So these are the examples of flesh-eating birds. So these are the answers to be written, and this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.